Welcome to another exciting video of Principles of Accounting. Today we are tracking a fundamental aspect of bookkeeping, the cash book. Join me as I explore the do's and don'ts recording of your cash transaction effectively. So let's get started. What is cash book? A cash book is a financial record that tracks cash inflows and outflows in a business, providing a detailed accounting of cash transaction for reconciliation and financial analysis. कैश बुक बेसिकली हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अंदर कैश के तमाम इनफ्लोज और जितने उसके आउटफ्लोज होते हैं उसका रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है। डिटेल रिकॉर्ड होता है सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शन का। इट मीन्स यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कोई भी लेना देना नहीं होगा। हमने तमाम वो ट्रांजैक्शन जो कैश से बिलोंग करेंगी, कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज से सिर्फ वो रिकॉर्ड करनी है। अब रिकन्सिलेशन और फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होगा, यानी जब हम कैश बुक बनाएंगे तो जो हमारे पास कैश का बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस हमारे पास आ रहा होता है, तो हम रिकनसाइल कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आया इतना ही कैश बिजनेस में कैश इन हैंड मौजूद है या कैश एट बैंक की बात करें तो उसकी वेरिफिकेशन आसान हो जाती है। कैश बुक के सेक्शंस की बात करें तो टिपिकली नॉर्मल जो हमारी एक कैश बुक होती है वो दो मेजर सेक्शंस में डिवाइड होती है। ठीक है, एक हमारे पास होता है उसका सिंपल कैश रिसीट सेक्शन और सेकंड होता है हमारे पास कैश पेमेंट सेक्शन। कैश रिसीट सेक्शन इनफ्लोज को शो करता है और कैश पेमेंट आउटफ्लोज को शो करेगा। इनफ्लोज में क्या होगा, इसमें जितने भी हमारी जो ट्रांजैक्शन है जिसके नतीजे में हमारे पास कैश आ रहा होता है, बिजनेस में कैश रिसीट्स होती हैं, तो उस सेक्शन में ये चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। जितना भी इनकमिंग कैश होगा, जैसे सेल्स रेवेन्यू है या लोन रिसीव किया या किसी भी किस्म का और कैश इनफ्लो हुआ, किसी भी वजह से बिजनेस में कैश इनकर हुआ, कैश आया, तो वो कैश रिसीट्स के नाम से लिखा जाएगा कैश बुक में। ऑपोजिट साइड पे कैश पेमेंट सेक्शन में हमारे कैश के आउटफ्लोज होंगे, यानी हम तमाम आउट गोइंग कैश को रिकॉर्ड करेंगे जो हम पे कर रहे होते हैं। जैसे किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट पे हुआ, कोई चीज़ परचेज की है, सैलरीज पे की हैं या किसी भी अदर फॉर्म में बिजनेस में से कैश का आउटफ्लो हुआ है, कैश हमने पे किया है, तो वो कैश बुक की पेमेंट साइड पे आता है। रिसीट साइड डेबिट होती है जो कि कैश के इनफ्लो को शो करेगी और पेमेंट साइड क्रेडिट होती है जो कि कैश के आउटफ्लो को शो करेगी। और कैश भी बेसिकली इटसेल्फ एक एसेट है, तो एसेट्स में इंक्रीज तो वो डेबिट होता है और एसेट में जब डिक्रीज आए तो क्रेडिट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कैश बुक की टाइप्स। कैश बुक की तीन मेजर टाइप्स होती हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। बारी बारी देख लेते हैं इनको। सबसे पहले है जी सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है। अ सिंगल कॉलम कैश बुक इज अ बेसिक कैश बुक फॉर्मेट दैट रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम, मतलब जो जस्ट कैश से ही डील करेगा। इसमें सिर्फ कैश रिसीट या कैश पेमेंट्स आएंगे, हम उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन या सब डिवीजन नहीं करेंगे कि वो पेमेंट बैंक के थ्रू हुई है या पेमेंट जो वो बिजनेस में हुई है, चेक के थ्रू हुई है, वट एवर जो फर्दर आगे क्लासिफिकेशन होगी हम उसमें नहीं जाएंगे। हम एक सिंगल कॉलम को लेके चलेंगे जो एक साइड पे रिसीट्स को शो कर रहा होगा और दूसरी तरफ कैश की पेमेंट्स को शो करेगा। अब सिंगल कॉलम कैश बुक का अगर हम फॉर्मेट देखें तो उसमें हम जो डिटेल में लिख रहे होते हैं चीज़ें, सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है उसकी डेट को देखेंगे कि किस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई है। सेकेंडली उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लाजमी लिखेंगे कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, या सेल रेवेन्यू है, कोई चीज़ परचेज की है, एक्सपेंसेस पे किए हैं या कोई हमारे पास रेवेन्यू हमने जनरेट किया है, तो हमने उसकी नेचर को देखना है। देन हमने देखना है उसमें अमाउंट ऑफ कैश के इतनी इन्वॉल्व है, लास्ट पे रेलिवेंट अकाउंट क्या इफेक्ट हो रहा है। अब रेलिवेंट अकाउंट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको पता है कि जो कैश बुक होती है वो बैक वक्त में जर्नल और लेजर दोनों का काम सर अंजाम दे रही होती है। तो हमने कैश बुक में लेजर का जब इफेक्ट करना होता है तो हमने उसके जर्नल को देखना है और उससे रेलिवेंट अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा होता है, यानी अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो किस अकाउंट की वजह से हमारे पास कैश आ रहा है, तो वो रेलिवेंट अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा होगा हमने बेसिकली उसको देखना है। फॉर्मेट देखें तो हमारे पास कैश बुक एक डेबिट साइड है, ये इसकी रिसीट सेक्शन को शो करेगी, यानी ये डेट से लेकर अमाउंट तक ये उसका रिसीट सेक्शन है। और फिर अगेन जहाँ से फॉर्मेट रिपीट हो रहा है ये उसका क्रेडिट साइड पे उसका पेमेंट सेक्शन है। इसमें अगर हम कॉलम्स की बात करें तो कैश बुक में नॉर्मल जो है वो यहाँ पे देखें डेट का कॉलम, डिस्क्रिप्शन या डिटेल का कॉलम, वाउचर नंबर होता है, इसके बाद लेजर रेफरेंस और अमाउंट, ये हमारे पास यहाँ पे एक साइड कंप्लीट होती है और इसी तरह से इस साइड पे भी हमारे पास, यानी ये पाँच पाँच तकरीबन 10 कॉलम्स इसके कैश बुक के बन जाते हैं। एक इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमने इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं।
अब यहाँ लिखा हुआ है जब मिस्टर वाई है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है विद अ कैपिटल ऑफ $50,000 1 अप्रैल 2019 को आउट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड। अब जो 50,000 उसने डॉलर इन्वेस्ट किया है, इसी में से उसने क्या किया है 20,000 जो है वो डिपॉजिट कर दिया है बैंक अकाउंट में सेम डे पे। और फिर अप्रैल 19 को जो उसने आइडेंटिफाई किए हैं ट्रांजेक्शन वो हमारे पास गिवन है यहाँ पे। हमने क्या करना है उससे रिलेटेड जो है वो सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। अब यहाँ पे उन्होंने जो यहाँ स्टार्टिंग का बताया हुआ ना, ये 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन मेंशन कर देंगे। 1 अप्रैल को उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। अब देखें जिस टाइम बिजनेस स्टार्ट होता है जो इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में वो कैश के नाम से आते हैं, यानी बिजनेस में ओनर ने कैश इन्वेस्ट किया तो कैश अकाउंट, और दूसरी तरफ जो हमारा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो सरमाया, वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल कहलाती है, यानी कैश बिजनेस में इन हुआ किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। दूसरी तरफ फिर नेक्स्ट देखें 1 अप्रैल को यही कैश उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट बिजनेस में से कैश जो है वो 20,000 बैंक में डिपॉजिट कर दी। अब बिजनेस में से कैश जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, बैंक में, तो इसमें कैश और बैंक दोनों अकाउंट इफेक्ट है ना। अप टू सो ऑन हम बारी बारी सारी ट्रांजेक्शन को देखेंगे, साथ साथ हम इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। जैसे सोल्यूशन में आए तो सेम पहले हमने क्या करना है उसी तरह से अपना फॉर्मेट बना लेना है। ये उसकी मैंने डेबिट साइड हाईलाइट कर दिया, ये क्रेडिट साइड है, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, ये लेजर फोलियो नंबर लिखना होता है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या करना है, ये कॉलम ब्लैंक ही रखने हैं, आपने जस्ट है वो बाकी डाटा है वो फिलअप करना है। अब सबसे पहले 1 अप्रैल को जब बिजनेस में कैश आया तो कैश डेबिट है क्योंकि ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट होती है ओनर की वो कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो जाती है। तो सेकंड अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है कैश डेबिट हुआ किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो दैट्स वाई हमने ये 50,000 यहाँ पे कैपिटल लिखा। सेकेंडली सेम डेट पे इसी $50,000 में से 20,000 का कैश बैंक में डिपॉजिट हुआ है। तो अब उसकी एंट्री क्या बन रही थी, उसकी एंट्री में अब कैश हमारे पास से जा रहा है, बैंक में इंक्रीज आ रहा है, तो बैंक अकाउंट टू कैश, तो कैश क्रेडिट हुआ बैंक की वजह से, तो हम क्रेडिट साइड पे बाय बैंक लिखेंगे। ये वो रेलेवेंट अकाउंट है जिसकी बात की जा रही थी कि जिसकी वजह से कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा होगा, आपने वो चीज़ यहाँ रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगली ट्रांजेक्शन। अब 3 अप्रैल को स्टेशनरी परचेज किया। आप पहले माइंड में जर्नल को लेके आओगे, फिर आपने इफेक्ट लेजर का करना है, तो यूँ आप आसानी से कैश बुक बना लोगे। स्टेशनरी परचेज की है कैश के बदले में, तो स्टेशनरी डेबिट हुई, कैश का आउटफ्लो है, तो हमने क्या किया आउटफ्लो यहाँ पे बाय स्टेशनरी के नाम से कैश को 100 से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सेम नेक्स्ट देखें तो गुड्स बॉट फॉर कैश वर्थ, अब चीज़ें खरीदी हैं कैश का आउटफ्लो है 10,000 बाय परचेजेस के नाम से कैश के आउटफ्लो पे शो हो गया। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है अब पेड 700 फॉर ऑफिस एक्सपेंस, ये भी कैश का आउटफ्लो है, ऑफिस एक्सपेंस पे किए कैश बिजनेस में से गया। जहाँ जहाँ आउटफ्लो होगा हमने उसको कैश को क्रेडिट साइड पे लिखना है, और जिस अकाउंट की वजह से पेमेंट हुई है हमने डिस्क्रिप्शन में पार्टिकुलर में वो लिखना है। अब ऑफिस एक्सपेंस की वजह से पेमेंट हुई तो वो हमने क्रेडिट में लिख दिया। सेम नेक्स्ट अब बिजनेस में कैश इन हो रहा है, गुड्स सेल की हैं कैश के बदले में, तो 11,000 बिजनेस में कैश इन हुआ, जो कैश इन है वो हमारा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। उसको आपने क्या करना है यहाँ पे डेबिट साइड पे ये सेल्स, अब ये सेल रेवेन्यू है तो उसकी जो अकाउंट आ रहा है वो सेल्स आ जाएगा, और कैश की अमाउंट $11,000 हमारे पास बिजनेस में इन हुई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखें परचेज की है मिस्टर एक्स से क्रेडिट पे। अब एक चीज़ स्टार्ट में मैंने बताई थी कि जो कैश बुक है वो ओनली कैश ट्रांजैक्शन को डील करेगी, तो जो भी कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी उसका इफेक्ट हमारे कैश बुक में नहीं होगा। तो सो ये 10 अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन हम स्किप कर देंगे। फिर एडवर्टीजमेंट के लिए हमने पेमेंट की है $500, ये हमारी पेमेंट है, कैश का आउटफ्लो है, यहाँ बाय एडवर्टीजमेंट 500 आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है जी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट वर्थ ₹5,000। अब क्रेडिट पे जो चीज़ सेल की है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये भी बिजनेस का हिस्सा इस कैश बुक का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि ये क्रेडिट पे, हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को देखेंगे। नेक्स्ट मिस्टर वाई ने विड्रॉ किया है कैश 1,000 पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो कैश का बिजनेस में से आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि कैश विड्रॉ हुआ है ड्राइंग्स की वजह से। पर्सनल एक्सपेंस के लिए वर्ड ड्राइंग्स यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स भी आ सकता है या आप कैपिटल का वर्ड भी लिख लें क्योंकि ये ऑनर के अंडर ही जाएगा, तो ये 1,000 हो गया। अच्छा नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ गई कि मिस्टर वाई अच्छा पेड द सैलरीज टू स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल अमाउंटिंग 10,000। अब सैलरीज पे की ये भी कैश का आउटफ्लो है, तो यहाँ 22 सैलरीज के नाम से ये हमारे पास 10,000 आ जाएगा। लास्ट पे क्लोजिंग आपने कैसे करनी है, आपने कैश की रिसीट साइड यानी जो डेबिट साइड है उसका टोटल किया कि $61,000 कैश है, यानी इतना कैश बिजनेस में इन हुआ, ये इनफ्लो है। इस इनफ्लो में से आपने क्या करना है बारी बारी कैश की जो पेमेंट्स हुई हैं वो सारी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये बैलेंस कैरी डाउन यानी कैश का क्लोजिंग बैलेंस 18,700 अप्रैल का आ गया।
इसी अब जब मई में हम कैश बुक बनाएंगे तो हम पहले अप्रैल का एंडिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, देन हम मई की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ये होगी यहाँ तक सिंगल कॉलम कैश बुक। अच्छा, हम देख लेते हैं आपके डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है। अ बुक इन विच कैश एज वेल एज बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इज नाउन एज डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम बैक वक्त में जो कैश इन हैंड है उसके साथ साथ जो हमारा कैश एट बैंक होगा, दोनों की ट्रांजैक्शन को एक साथ एक बुक में रिकॉर्ड करें तो ऐसी बुक डबल कॉलम कैश बुक होती है। डबल कॉलम इसलिए कहते हैं, इसमें आपके पास दो कॉलम अमाउंट्स के बन जाते हैं, एक कैश को डील कर रहा होता है और एक बैंक को कर रहा होता है, सेम रिसीट्स और पेमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब हम इसका देख लेते हैं। डायरेक्टली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी क्योंकि फॉर्मेट वगैरह तो सारा तकरीबन वैसे ही है, जस्ट एक कॉलम जब एंटर हो रहा है कॉन्सेप्ट उसके मुताबिक ही होगा। आपने ये याद रखना है कि कैश बुक हमेशा बैक वक्त जर्नल और लेजर का काम कर रही होती है। आपने माइंड में जर्नल एंट्रीज को करना है कि क्या एंट्री बन रही है और इफेक्ट आपने लेजर का करना है। अब यहाँ पे देखें मिस्टर एक्स है, ठीक है, बिजनेसमैन, जिसके ने क्या किया है 19 अप्रैल की ट्रांजेक्शन हमें दिए हैं और कहा गया है कि डबल कॉलम कैश बुक बनाना है। अब स्टार्ट में 1 अप्रैल में हमारे पास कैश का बैलेंस पड़ा हुआ था 1 लाख और बैंक का बैलेंस था 1 लाख, यानी मार्च का जो एंडिंग बैलेंस होगा वो पहले अप्रैल के स्टार्ट में है। तो कैश का बैलेंस 1 लाख और बैंक का बैलेंस था 1.5 लाख। तो जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो फॉर्मेट सारा वैसे ही बनाएंगे, हमने साथ में क्या करना है, बैंक का कॉलम ऐड कर देना है दोनों साइड्स पे। बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे 1 अप्रैल को, जो कैश का बैलेंस था 1 लाख कैश कॉलम में आ गया और जो बैंक का बैलेंस था वो बैंक में लिख लिया। अब हम वो तमाम ट्रांजैक्शंस देखेंगे जो बैक वक्त कैश और बैंक दोनों को इफेक्ट्स कर रही होंगी। अपने अपने कॉलम में इनका इनफ्लो आउटफ्लो शो करके हमने एंडिंग बैलेंस देखना है कि अप्रैल के एंड में हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का कितना बैलेंस है। बारी बारी ट्रांजेक्शन्स को देख लेते हैं। अब receive a check worth ₹25,000 from Mr. A to whom goods were sold on credit in the previous month। अब प्रीवियस मंथ यानी मार्च में उस पर्सन से हमने जहाँ उस पर्सन को हमने क्रेडिट सेल्स की थी तो अब उसने 25,000 का चेक हमें पेमेंट जो है वो उसकी की है। तो उस टाइम जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी, जब आपको एक्चुअली में कैश रिसीव हो या चेक रिसीव हो या आप पेमेंट करेंगे तो ही फिर आपने उसका इफेक्ट करना है जब कैश इन्वॉल्व होगा। अब 25,000 चेक रिसीव किया, इसकी वजह से हमारा बैंक इंक्रीज होगा, तो हमने क्या करना है, रिसीट साइड पे मिस्टर ए का नाम से हमने अपने बैंक कॉलम को इंक्रीज कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजैक्शन, हमने स्टेशनरी परचेज की है कैश के बदले में 150, गुड्स परचेज किए हैं 15,000 कैश के बदले में, हमने 9,000 ऑफिस एक्सपेंस पे किया है, जो है वो 900 ऑफिस एक्सपेंस किए भी कैश में। अब ये तीनों ट्रांजैक्शन कैश का आउटफ्लो शो कर रही हैं, तो जिस वजह से कैश का आउटफ्लो हुआ, बाय स्टेशनरी, बाय परचेजेस, बाय ऑफिस एक्सपेंस, अपनी अपनी डेट के हिसाब से तीनों की कैश की पेमेंट साइड पे अमाउंट आ जाएगी क्योंकि ये तीनों कैश का आउटफ्लो शो कर रही हैं, कैश की पेमेंट्स हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने गुड सेल की हैं वर्थ ₹11,000, तो ये 11,000 हमारे पास कैश रिसीट है जो कि सेल्स की वजह से आया, तो टू सेल्स की वजह से हम क्या करेंगे, इसको कैश की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, टू सेल्स 11,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मिस्टर एक्स ने जो है वो इससे परचेज की हैं चीज़ें, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है 12 अप्रैल, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम बैंक अकाउंट फॉर द यूज़ इन बिजनेस। अब हमने क्या किया है, बैंक से पैसे निकलवाए हैं बिजनेस यूज़ के लिए। तो आप देखें बिजनेस में कैश आ रहा तो कैश डेबिट, और बैंक से कैश आउट हो रहा है, बैंक में कैश का आउटफ्लो है तो बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यानी एक एसेट बढ़ रहा है तो दूसरा एसेट कम हो रहा है। ये कॉन्ट्रा एंट्री है जो बैक वक्त में कैश और बैंक दोनों कॉलम्स को इफेक्ट कर रही है। इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस में कैश इन हुआ बैंक की वजह से तो डेबिट साइड आ गया, और क्रेडिट साइड पे कैश जो है वो बैंक में से पैसे गए किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो 25,000 कैश में। हमने इसे सी इसलिए हमने इसके सामने लिखा है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री को शो कर रहा है। लेजर फोलियो में आपने लिखना है कि ये ट्रांजैक्शन एक ही डेट की है लेकिन ये कॉन्ट्रा एंट्री है जो कि दोनों साइड्स पे इफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं अगली ट्रांजैक्शन में, एडवर्टाइजमेंट हमने पे की है 500 चेक के थ्रू, तो ये बैंक आउटफ्लो हो गया। उसके बाद चीज़ें सेल की हैं क्रेडिट पे, तो क्रेडिट बेसिस कोई ट्रांजैक्शन नहीं पे करेंगे। रेंट की पेमेंट हुई है चेक के थ्रू, बैंक इन्वॉल्व है, और लास्ट पे हमने सैलरी स्टाफ को पे की हैं कैश के बदले में, तो ये कैश का आउटफ्लो हो गया। हमने क्या किया, ये रेंट वाली पेमेंट चेक के थ्रू होगी और सैलरी वाली कैश के थ्रू, यहाँ लिख दी। एडवर्टीजमेंट भी चेक के थ्रू पे की गई है तो वो भी हमने बैंक कॉलम में लिख लिया। अब हमने एंडिंग बैलेंस कैसे लिखनी है, जैसे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था कि अप्रैल के स्टार्ट में ये कैश का ये बैलेंस है, बैंक का ये, हमने इसी तरह से अप्रैल के एंड पे देखना है कि अब हमारे पास कैश कितना है, स्टार्ट में कितना था और अब कितना रह गया। उसके लिए आपने क्या करना है, कैश की रिसीट्स को कर लेना है टोटल, इसी तरह से बैंक में जितने पैसे हैं उसका टोटल करके आप कैश की रिसीट्स में से कैश की पेमेंट्स जो आउटफ्लो है वो माइनस करना है,
बैंक की रिसीट्स में से बैंक की पेमेंट्स को आपने माइनस करना है, तो दोनों का अपना अपना बैलेंस आ जाएगा। 104,950 कैश है और 143,000 हमारे पास कैश एट बैंक है। अब देखें स्टार्ट में बैंक हमारे पास 1.5 लाख बैलेंस था बैंक, अब हमारे पास रह गया 143, जबकि जो कैश है हमारे पास वो 1 लाख था और अब कैश बढ़ के 1,04,950 हो गया। ये अप्रैल के एंडिंग बैलेंस, मई के बिगिनिंग बैलेंस होंगे और फिर इसी तरह से हमने मई की कैश बुक बनानी होगी। ओके जी, अब हम देखते हैं कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी। मैंने आपको बताया था, मैं इसे लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी अगेन। कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है, ठीक है, जिसमें बैक वक्त में कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होंगे, यानी ये कैश बुक की दोनों साइड्स को इफेक्ट करेगी, दोनों तरफ रिकॉर्ड होगी। एक तरफ कैश की डेबिट साइड पे आ रही होगी, दूसरी तरफ कैश की क्रेडिट साइड पे आ रही होगी। तो जो एंट्री दोनों अकाउंट्स को मुतासर करेगी, कैश को भी और बैंक को भी, ऐसी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। होप सो यहाँ तक आपको सिंगल कॉलम और डबल कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई भी क्वेरी हो थ्रू कमेंट मुझसे पूछ लेना है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।